सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सोनू राम एक बार फिर तो स्वागत है के वी क्लासेस सरबुरगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਕੇਲਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ। ਸਕੇਲਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो इस तरह आप इन रेडियस तो सरकम रेडियस की गल की सी। इस तो बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल छोटी जी मिसटेक मैं की सी, किसी बच्चे ने कमेंट करके भी नहीं दसिया। तो वो मिसटेक की सी तो मैं दसिया इन रेडियस और सरकम रेडियस। जोड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल की गल कर रहे हैं, आप कि गल कर रहे हैं जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल समभुजी त्रिभुज के विच। तो समभुजी त्रिभुज के विच एक तो सरकम रेडियस दसिया सीगा, एक रखा सीगा इन रेडियस। सरकम रेडियस तो मैं की दसिया सीगा a/√3 तो इन रेडियस की दसिया सीगा a/2√3 a/2√3। बट जी ये रेशो है, जो रेशो आप देखिए जो मैं दोनों को डिवाइड करता हाँ, ठीक है जी। तो a नाल a गायब हो गया, √3 नाल √3 कैंसल हो गया। तो रेशो कितनी आ गई, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r कितना बच गया जी, 1/1/2 बच गया। तो 1/2 ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा जी, 2:1 बनेगा। कितना बनेगा जी, 2:1, जी कि बाई मिसटेक मैं √2:1 लिख गया सीगा। तो उत्थे करैक्शन कर लो जिन्हें पिछली क्लास मेरी ध्यान नाल देखी है। जे नहीं देखी, जो अज क्लास देख रहा तो पिछली क्लास जरूर देखे, क्योंकि वो सारिया गल्लां जुड़ियां हुई नहीं। तो इत्थे मैं मिसटेक बाई मिसटेक √2:1 लिख गया सीगा, जिहड़ा कि कितना है जी, 2:1 है, ठीक है जी। तो अज दे आपां सैशन की शुरुआत करते हैं। तो तुहानूं मैं दस्सिया सीगा भी अज दे सैशन दे विच आपां की लैके आवांगे, क्वेश्चन लैके आवांगे। तो वो क्वेश्चन आपां ऑलरेडी लैके आए हुए हैं, तो वही क्वेश्चन आपां अज डिस्कस करने हैं। तो वही क्वेश्चन आपां अज डिस्कस करने हैं। सब तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करने तो पहला एक दो छोटिया छोटिया चीज़ां होर ने मैंसुरेशन दे विच जिहड़ियां तुसीं याद रखियो। वो की ने मैंसुरेशन में एक चीज़ ध्यान रखियो, जी सिमिलर फिगर होंगे ने। सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर का मतलब जिवें आ दो ट्रायंगल ने, एक छोटा ट्रायंगल है, मैं एक बड़ा ट्रायंगल लगा लिया, आ दो ट्रायंगल ने, मतलब है सिमिलर। एंगल सेम होना चाहिए इन्हों का। आ 60 तो हरेक एंगल कितना होना चाहिए जी, 60 होना चाहिए। जे मैं इस तरह के ट्रायंगल की गल कर ला तो एक इस तो वड्डी ट्रायंगल है, आ दोने ट्रायंगल मेरे को की ने सिमिलर ने, आ दोने सिमिलर ने, आ दोने मेरे को की ने सिमिलर ने, जेकर इन्हों का एंगल की होंगे ने सेम होंगे ने। साइड्स छोटियां या वड्डियां हो सकदियां ने, ठीक है जी, बट देखण च सेम लगा नज़र आनियां चाहिए ने, इक्को जिहियां नज़र आनियां चाहिए ने, ठीक है जी। इस तरह मैं सर्कल की गल कर लैंदा, आ एक छोटा सर्कल है, एक आ वड्डा सर्कल आ गया। तो इन्हों मैं की कह देना जी, सिमिलर फिगर्स कह देना, जिहड़ियां कि आप लोअर क्लासिस दे विच पढ़ के आए हुए हाँ, ठीक है जी। समरूपता जिन्हों आप कह दें, ठीक है जी। इस तरह जो मैं स्केयर की गल करा, आ एक छोटा स्केयर है, आ एक वड्डा स्केयर है, इन्हों भी मैं की कह देना जी, सिमिलर फिगर्स कह देना। तो एक तो ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल मेरे को की होंदियां ने सिमिलर होंदियां ने, स्केयर मेरे को की होंदे ने सिमिलर होंदे ने, सॉरी सर्कल। तो इस तरह स्केयर भी मेरे को की आ गए जी, सिमिलर फिगर्स आ गए। हुण सिमिलर फिगर का जदों भी तुहानूं कोई एरिया पुछ ले, एरिया की रेशो पुछ ले भी कोई ट्रायंगल है, एक छोटी ट्रायंगल दे रखी है, एक वड्डी ट्रायंगल दे रखी है, एक छोटा सर्कल दे रखा है, एक बड़ा सर्कल दे रखा है, एक छोटा स्केयर दे रखा है, एक बड़ा स्केयर दे रखा है। तो हमेशा कुछ भी इन्हों का दे दे, इन्हों का भावें पैरीमीटर तुहानूं दे दे, इन्हों की भावें तुहानूं साइड दे दे, कुछ भी दे दे, तो वो तुसीं किस तरीके नाल कर सकते हो। वही आप अज का पहला क्वेश्चन है जोड़ा लैके आए हुए हैं। जे सिमिलर ट्रायंगल्स ने, सॉरी सिमिलर फिगर्स ने, तो किवें एरिया करना हुंदा उन्हां दा, वही क्वेश्चन आप पहला जमा डिटो क्वेश्चन ये नेल का लैके आए हुए हैं। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, सिर्फ तो सिर्फ बिना कॉपी पैन वाला क्वेश्चन होंगे ने, डायरैक्ट आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हाँ। क्वेश्चन तुसीं ध्यान नाल देख लो, क्वेश्चन की कहता है, रेशो बिटवीन द बेस, रेशो बिटवीन द बेस। इत्थे बेस भी कह सकता तुहानूं, इत्थे साइड भी लिख सकता है, इत्थे हाइट भी लिख सकता है, इत्थे पैरीमीटर भी दे सकता है, तो इत्थे डायगनल भी दे सकता है। क्यूबाइड की जो आप गल करिए तो उत्थे तुहानूं वो डायगनल भी दे सकता है। तो रेशो बिटवीन द बेस, बेस की जगह तुहानूं मैं दसता साइड भी लिखा आ सकता है, हाइट भी लिखा आ सकता है, तो पैरीमीटर भी लिखे आ सकता है। कहता रेशो बिटवीन द बेस ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 5:4। वट इज़ द रेशो बिटवीन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स। तो इन्हों का ट्रायंगल का जो एरिया आएगा उन्होंने रेशो की आएगी। तो ऑप्शन है तुहाडे सामने ने 4। तो हमेशा याद रखियो
जे साइड लिख दे तो साइड का की कर दो, स्केयर कर दो। पहली की साइड का स्केयर तो दूजे की साइड का स्केयर। आ साइड 1 आ गई तो साइड की आ गई जी 2। आ हमेशा की आएगा इन्हों का एरिया। आ की गल कर रहे हैं आप, एरिए की गल कर रहे हैं। हमेशा साइड दी है तो साइड का स्केयर कर लो, जे बेस दिता है तो बेस का स्केयर कर दो। कि कर दो जी, बेस का स्केयर कर लो, तो वो मेरे को आ जाएगा एरिया। जे हाइट दी है तो हाइट का स्केयर कर दो, पैरीमीटर दिता है तो पैरीमीटर का स्केयर कर दो। कुछ भी नहीं करना, जिमें इस क्वेश्चन के दिता होया आपां कि रखी है, जोड़ा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बेस सपोज करो बेस दे रखा है, तो बेस किस रेशो के देता जी 5:4 देता। इत्थे मैं लिख रहा जी बेस, बेस किस देता, बेस देता जी 5:4 देता। कितना देता जी 5:4 देता। इत्थे जे मैं एरिया कढ़ना है तो एरिया तो मैं दसिया, एरिया हमेशा की करोगे जिहड़ा बेस दिता होएगा या साइड दिते होएगा वह की कर दो जी स्केयर कर दो। आ पहला स्केयर सीगा, ओ सॉरी पहली ट्रायंगल सीगी, पहली ट्रायंगल का बेस कितना दिता सीगा 5, दूजी ट्रायंगल का बेस कितना दे रखा जी 4, तो 5 का स्केयर तो 4 का स्केयर कितना आ गया जी 25 एंड 16। जी ऑप्शन केड़ी पई है जी, बी ऑप्शन पई है। इत्थे जे वो बेस ना लिख के जे साइड लिख देंदा तां भी आप इस तरह करना सीगा, हाइट लिख देंदा तां भी इस तरह करना सीगा जी, पैरीमीटर दे देंदा तां भी आप इस तरह ही करना सीगा। ठीक है जी, तो आ गया जी बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन। इस टाइप का कदे भी कोई क्वेश्चन आता तो बिल्कुल फ्री के नंबर होंगे ने, तो तुसी इस तरह के क्वेश्चन इत्थे सर्कल भी लिख सकता सीगा। द रेशो बिटवीन द, इत्थे मैं इस नूं कट के, इत्थे इस नूं कट के ट्रायंगल की बजाय द रेशो बिटवीन द टू सर्कल, रेडियस ऑफ टू सर्कल, द रेशो बिटवीन द रेडियस ऑफ टू सर्कल। क्लीयर है जी। वैसे तो आप सर्कल वाला अगे चैप्टर करांगे, बट फिर भी मैं क्योंकि सिमिलर फिगर की गल की है तो मैं इतने रेडियस नाल भी दस देना, सर्कल वाला क्वेश्चन भी निबेड़ देना। द रेशो बिटवीन द रेडियस ऑफ टू सर्कल इज 5:4। 5:4 मतलब दो सर्कल है जिन्हों के रेडियस का रेशो देता, मतलब कोई एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल है। ठीक है जी, सपोज करो एक सर्कल आ ले लिया, मैं एक छोटा सर्कल ले लिया, यदा रेडियस जो दे रखा सी 5 दे रखा, यदा रेडियस कितना देता जी 4 देता। तो यदा एरिए भी की गल करें क्योंकि इतने साइड की गल कर रहा जी हम, या रेडियस की गल कर रहा है, तो रेडियस कितना आ गया जी, रेडियस कितना दे रखा है 5:4, तो ये एरिए की भी गल करा तो कितना आ जाएगा 25:16 आ जाएगा। ठीक है जी, तो वही चीज़ तो मैं दसी है। इस तरह जो स्केयर पूछ लेंदा भी स्केयर का साइड दे रखा है, एक स्केयर की साइड 5 है, दूजे स्केयर की साइड 4 है, तो इस एरिए की रेशो कड्डो, तो एरिए की रेशो की आ जानी है सिमिलर, आही रेशो आ जानी सीगी। ठीक है जी, तो इस टाइप का कदे भी कोई क्वेश्चन आता है जिहदे सिमिलर फिगर्स है, तो सिमिलर फिगर दे के तुहानूं एरिए की रेशो पूछ ले, तो एरिए की रेशो वास्ते कुछ भी नहीं करना, जी साइड या दिता होया या हाइट दी हुई है या पैरीमीटर दिता होया उहदा की कर दो जी स्केयर की रेशो ले लो, वही की आ जाएगा जी मेरे को एरिए की रेशो आ जाएगी। तो आई थिंक आ क्वेश्चन समझ लग गया होना। हुण आपां सैकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। सैकेंड क्वेश्चन भी ये नाल दा ही है। सैकेंड क्वेश्चन की कहता है, सैकेंड क्वेश्चन की कहता है, ए पीस ऑफ पेपर इज इन द सेम ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल and it's cut along a line that is parallel to hypotenuse, leaving a smaller triangle. There was 25% reduction in the length of hypotenuse if the area of the triangle is 64 centimeter. What is the area of the smaller triangle? भी छोटी जी ट्रायंगल आएगी उसका रेडियस कितना होगा। तो ये क्वेश्चन कहना की चाहता है, एक्चुअल च क्वेश्चन कहना चाहता है, कहना पीस ऑफ पेपर इज इन द सेम ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। कोई पीस ऑफ पेपर है, कोई पेपर का टुकड़ा है जोड़ा की है किस फॉर्म के है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म के है। कहता जे इनू कट्टिया जाए अलॉन्ग दैट द पैरेलल टू हाइपोटेनियस, इनू कटना है, इस ट्रायंगल की है जी कटना है। किवें कटना है जी, इस दे हाइपोटेनियस के पैरेलल कटना है, इस तरह कटना है। ठीक है जी, इस तरह कटना है। तो जी यदि हाइपोटेनियस होएगी, सपोज करो पहला हाइपोटेनियस कितनी सी 100, तो इसकी जी हाइपोटेनियस है कितनी रिडक्शन होगी 25% रिडक्शन होगी। 25% रिडक्शन का मतलब की है, जे पहला यदि हाइपोटेनियस 100 सी तो हुण जी यदि हाइपोटेनियस है कितनी रह गई जी 75, कितनी रह गई जी
75 रह गई। ठीक है जी, तो पहला यदी हाइपोटेनियस सी 100, हुण हाइपोटेनियस कितनी होगी जी 75। तो मैं जे इन्हां दे हाइपोटेनियस की रेशो की गल करा तो रेशो कितनी आ गई जी इन्हां दे हाइपोटेनियस की 100 रेशो 75। पहला 100 सी तो हुण कितनी आ गई जी 75। जे मैं इनू कट्टा तो 25 चौका 100 तो 25 तिया कितना आ गया जी 75 आ गया। ठीक है जी, तो हुण ये मैं जे एरिए की गल करा कहता उस तो बाद की कहता इन्हें देयर वाज द 25 रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। ठीक है जी, इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 64 सेंटीमीटर, वट इज द एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल। पहली गल तो देखो आ की आ गई जी हाइपोटेनियस आ गई, हाइपोटेनियस या मैं की कह सकता साइड कह सकता, हाइपोटेनियस कह लो या साइड कह लो। आ साइड आ गई जी, हुण साइड का मैं जो करता स्केयर तो मेरे को की आ जाएगा एरिया आ जाएगा। तो एरिया कितना आ गया जी 4 का स्केयर कितना आ गया जी 16 आ गया, 3 का स्केयर कितना आ गया जी 9 आ गया। हुण उन्हें की कहता जी ट्रायंगल सीगी उहदा एरिया कितना देता 64 सेंटीमीटर स्केयर देता। मतलब जिहड़ा पहला एरिया सीगा इस ट्रायंगल का जिहड़ा एरिया सीगा वो कितना सीगा जी 64 सेंटीमीटर स्केयर, तो जिहड़ी कहना छोटी ट्रायंगल बनी है उहदा एरिया कितना आवेगा। कहने का मतलब की है 16 यूनिट की वैल्यू उन्हें देती, 16 यूनिट की मैं इधर लिख देना 16 यूनिट सीगा, आपां कितना कढ़िया एरिया 16, वो कितना कह रहा 64। तो यदा मतलब 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है जी 4 सेंटीमीटर स्केयर दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 64/16, तो कितनी आ गई जी 4 सेंटीमीटर स्केयर आ गई। हुण एरिया कढ़ना कितने यूनिट का है जी, क्योंकि 9 यूनिट का एरिया कढ़िया अपने अकॉर्डिंग कितना जी ਇਹਦਾ एरिया 9 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो 4 सेंटीमीटर स्केयर है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 9 × 4 दैट इज 36 सेंटीमीटर स्केयर आ गई, आ जाएगा जी एरिया आ जाएगा। ठीक है जी, दोबारा फिर देख लो उन्हें की दे रखा सीगा कोई ट्रायंगल दे रखी सीगी, ट्रायंगल की कहना जी हाइपोटेनियस है, ट्रायंगल की जी हाइपोटेनियस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने % रिडक्शन करती 25% रिडक्शन करती, 25% की करता जी हाइपोटेनियस छोटा करता। जे पहला हाइपोटेनियस आप मान लिया भी 100% सीगा तो 25% रिडक्शन का मतलब हुण जी हाइपोटेनियस कितनी रह गई जी 75% रह गई। ठीक है, तो पहला जी साइड सीगी वो कितनी सीगी आप 100 मान ली 100% सीगी या 100 सीगी, हुण कितनी रह गई जी 75। तो रेशो है कट्टी जाती है 25 चौका 100 25 तिया 75, तो साइड की रेशो कितनी आ गई जी 4:3। तो सिमिलर फिगर आ गए तुहानूं ऑलरेडी दस्सिया भी 90 डिग्री का एंगल आ भी 80 डिग्री का एंगल है। तो साइड की रेशो कितनी आ गई 4:3, तो एरिया की रेशो कितनी आ जाएगी जी 16:9 आ जाएगी। ठीक है जी, बट उन्हें एग्जाम के देता भी जोड़ा एरिया है वो कितना जी 64 सेंटीमीटर स्केयर है, कितना देता उन्हें 64, क्वेश्चन उन्हें लिखता 64 सेंटीमीटर स्केयर। अपने अकॉर्डिंग कितना आ रहा एरिया, अपने अकॉर्डिंग 16 सेंटीमीटर स्केयर। तो यह मतलब 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 64 सेंटीमीटर दे रखी है, 1 यूनिट की कितनी आ गई जी 4, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई जी 9 चौके 36, दैट इज कितना आ गया जी 36 सेंटीमीटर स्केयर आ गया। हुण अगले क्वेश्चन देखते हैं आप। हाँ जी दोस्तों, नैक्सट क्वेश्चन की कहता है, नैक्सट क्वेश्चन कहता जी मेजरिंग द साइड ऑफ ए ट्रायंगल देयर इज एन एक्सेस ऑफ 5% ऑफ इट्स बेस एंड 3% डिफिशिएंट इन हाइट्स, वट इज द नेट परसेंटेज एरर इन इट्स एरिया। पंजाबी च भी दस दिना मैं की कहता क्वेश्चन, कहता कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल की जी साइड है, साइड देयर इज एन 5% एक्सेस ऑफ इट बेस। देखो आ कोई ट्रायंगल है, सपोज करो आ कोई ट्रायंगल है, इसका जोड़ा बेस है उस ट्रायंगल के बेस के बेस को कितना इंक्रीज कर देना जी 5% इंक्रीज कर देना है। ठीक है जी, तो 3% डिफिशिएंट का मतलब की है कमी कर देना, घटा देना, रिड्यूस कर देना। तो जोड़ा ये हाइट है, हाइट के किन्ने % की कमी कर देनी है जी 3% की कमी कर देनी है। तो वट इज़ द नेट परसेंटेज एरर इन द एरिया। तो कहना जो एरिया है एरिए के कितना एरर आएगा। तो पहला तो क्वेश्चन देख लो की है, क्वेश्चन की कहता है, पहला क्वेश्चन समझना जरूरी है। पहला क्वेश्चन की कहता है सपोज करो आ कोई ट्रायंगल सी, ठीक है जी, ਇਹਦਾ जिन्नी भी बेस सीगा सपोज करो 100 सीगा, 100 बेस है तो 100 बेस है तो ये 5% की कमी कर देनी है, ओ सॉरी 5% इंक्रीज़ कर देना है। हुण
ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ 105 ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹਾਈਟ ਵੀ ਆਪਾਂ 100 ਲੈ ਲਈਏ, ਹਾਈਟ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ 100 ਹਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ 97 ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਰਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਐਰਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਰਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ, ਰਿਕਟੈਂਗਲ ਆ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਸਕੇਅਰ ਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਹ ਕੋਈ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਕਟੈਂਗਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਆਹ ਰਿਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਵਿਡਥ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਂਥ ਹੈ ਤੇ ਵਿਡਥ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਵਿਡਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਬੀ ਕਹਿਤਾ, ਵਿਡਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੀ ਕਹਿਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇੰਨੇ % ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਡਥ ਨੂੰ ਇੰਨੇ % ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਹ ਕੋਈ ਰਿਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ X% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਵਿਡਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ Y% ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਆ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ X% ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਪਲੱਸ Y% ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਪਲੱਸ X × Y ਅਪੋਨ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ 100 ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਆਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ। ਜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, X ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, Y ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, Y% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन x × y अपॉन की आ जाएगा 100 आ जाएगा। हुण इन्हां दे विचों जे एक भी डिक्रीज़ करेगा, सपोज करो x तो इंक्रीज़ कर रहा है बट विड्थ की कर रही है डिक्रीज़ कर रही है, तो x तो इंक्रीज़ कर रहा है तो प्लस का ही लवांगे, y डिक्रीज़ कर रहा है तो माई की ले लाँगे आप माइनस का ले लाँगे, तो y% की आ गया जी नैगेटिव आ गया। इत्थे जो x और y की मल्टीप्लाई करूँगा तो x तो प्लस का है, y की है माइनस का है, y माइनस का तो इत्थे भी की आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो x अपॉन y अपॉन कितना आ जाएगा जी 100 आ जाएगा। इस तो बाद देखो जी थर्ड मैं कहना जे सपोज करो x डिक्रीज़ करे तो y की करे जी इंक्रीज़ करे, x की कर रहा है हम डिक्रीज़ कर रहे हैं मतलब x की लेना आप माइनस का लेना है, तो x की आ गया माइनस का आ गया, y की आ गया जी प्लस का आ गया, वही चीज़ x को y मतलब x माइनस का है तो इतने माइनस आ जाएगा, x × y अपॉन की आ जाएगा जी 100 आ जाएगा। हुण सपोज करो दोने के दोने ही जे डिक्रीज़ का x भी इंक्रीज़ करे, जी लेंथ है वो x% डिक्रीज़ करे तो विड्थ y% की करे डिक्रीज़ करे, मतलब दोनों ही की आ गए माइनस के आ गए, तो माइनस का x% तो माइनस का y%, तो माइनस तो माइनस दोनों की हो जाएंगे हम प्लस हो जाएंगे, x × अपॉन 100 x × y अपॉन की आ जाएगा 100 आ जाएगा। आ चारे के चारे कंसैप्ट तुसीं याद रखने हैं, बस एको ही कंसैप्ट याद रखना है। इस तो बाद तुहानूं पता है इसे तो आप सारिया सारिया चीज़ां बनाईयां ने। आ कंसैप्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस दे विच भी करांगे ते इत्थे भी आप करांगे, स्केयर दे विच भी करांगे, रिक्टेंगल दे विच भी करांगे, ते बड़ा इंपॉर्टेंट ते मज़ेदार कंसैप्ट है। एक क्वेश्चन इहदे नाल दा तुसीं मोस्टली एग्जाम दे विच देखदे हो, तो उही कंसैप्ट इत्थे लगना जी, ठीक है। हुण कहंदा की क्वेश्चन की कहंदा है, क्वेश्चन की कहंदा है द साइड ऑफ द ट्रायंगल देयर इज एन एक्सेस ऑफ 5% ऑफ इट्स बेस। एक्सेस मतलब की है जी इंक्रीज़ करना है, बेस नूं 5% ਵਧਾਉਣਾ है ਅਤੇ हाइट नूं 3% की करना है जी डिक्रीज़ करना है, मतलब x 5% इंक्रीज़ किया है तो y% की है 3% डिक्रीज़ किया है। तो 5% इंक्रीज़ का मतलब क्या आ गया जी प्लस का आ गया, डिक्रीज़ का मतलब 3% की आ गया नेगेटिव का आ गया, प्लस से माइनस की आ जाएगा माइनस आ जाएगा x × y 5 × 3, ठीक है जी, अपॉन कितना आ गया जी 100 आ गया। 5% माइनस 3% कितना आ गया जी 2% आ गया, माइनस 5 तिया कितना आ गया जी 15 बटा कितना आ गया जी 100 आ गया। तो 100 का मतलब कितना आ गया जी 2%, तो बटा 100 का मतलब कितना आ गया जी पॉइंट का 15%, कितना आ गया जी पॉइंट 15%, ठीक है जी। ऑलरेडी कंसैप्ट पता होगा 15 बटे कितना आ गया जी 2 0 जो कैंसिल करनी है तो 2 पॉइंट छड़ के लगाऊंगा मैं पॉइंट लगा दूंगा, तो आ की आ गया जी मेरे को
0.15% आ गया। तो 0.15% का मतलब कितना आ गया जी, 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.15 घटाया तो कितना आ गया जी, 1.85% आ गया, 1.85%। तो 1.85% प्लस ਦੇ ਵਿੱਚ आया कि माइनस ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि आ प्लस का तो आ माइनस का, तो प्लस का बच गया जी। प्लस जोड़ा साइन हमेशा शो किनू करता है जी, इंक्रीमेंट में शो करता है। यदा मतलब जोड़ा एदा एरिया है वो इंक्रीज़ कर रहा है, कितना कर रहा है जी, 1.85%। जी कि ऑप्शन कि पई है जी, बी पई है। जे इत्थे माइनस आ जाता, कई बार ऑप्शन तुहानू इस तरह की भी दे दिंदा है 1.85% इंक्रीज़ या 1.85% डिक्रीज़, तो तुहानू इत्थे प्लस माइनस जरूर ध्यान दे विच रखना। जे प्लस का बचा तो इंक्रीज़ हो रहा है, जे माइनस का बचा तो डिक्रीज़ हो रहा है। इस तो बाद देखते हैं जी आप नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन की कहता है, अगला क्वेश्चन कहता था लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। कोई ट्रायंगल है जिहदियां साइड्स देतियां, सपोज करो आ कोई ट्रायंगल है जिहदियां तिन्ने साइड देतियां, एक देता 13 सेंटीमीटर, एक देता 14 सेंटीमीटर, एक कितना देता जी 15 सेंटीमीटर देता। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड ऑफ हुज लेंथ इज़ 14 सेंटीमीटर। जिहड़ा 14 सेंटीमीटर है ਉਹਦੇ अपोजिट ਜਿਹੜਾ वर्टेक्स है, वर्टेक्स कह देंगे जी इन्होंने चोटियां ਨੂੰ। वर्टेक्स मतलब की है, चोटी है। आ वर्टेक्स है, सपोज करो आ ए है, आ बी वर्टेक्स है, तो आ की है जी सी वर्टेक्स है। कहना जी 14 सेंटीमीटर लेंथ है, वो अपोजिट जी वर्टेक्स है, आ 14 सेंटीमीटर आ गई, अपोजिट वर्टेक्स की आ गया जी ए आ गया। इतों कहना जी परपेंडिकुलर ड्रा कर लीए, आ सपोज करो मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ठीक है जी। इस परपेंडिकुलर की करनी है जी, लेंथ करनी है। इस परपेंडिकुलर की दसनी है जी, आ लेंथ दसनी है। सपोज करो मैं उस लेंथ में की ले लिया जी, एच ले लिया, ठीक है जी। तो हुण ऑलरेडी आपां कल जिहड़ा क्लास की सी उहदे विच आपां गल कीती सीगी भी जिहड़ा ट्रायंगल का एरिया है, वो ट्रायंगल का एरिया किहदे बराबर हुंदा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किहदे बराबर हुंदा है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। जे इस एरिए की सॉरी इस ट्रायंगल की जे मैं गल करना तो इस ट्रायंगल का बेस कितना है जी मेरे को, जे मैं आ हाइट लिया तो आ मैंने बेस लेना पएगा, तो बेस कितना हो गया जी 14, तो हाइट कितनी है जी एच है, ठीक है जी। जिथे मैं पॉइंट डी ले ला तो बेस कितना आ गया बी सी आ गया, तो हाइट कितनी आ गई जी ए बी आ गई। तो 1/2 बेस, बेस कितना है जी मेरे को 14 है, इंटू हाइट, हाइट कितनी है मेरे को जी, मैं हाइट में ले लिया जी एच, ठीक है जी। तो आ मेरे को क्या आ गया जी, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। हुण मैं देखो एक फार्मूला तुहानूं कल होर दस्सिया सीगा जिन्हों हीरोन्स फार्मूला आपां कह दिंदे आ। हीरोन्स फार्मूला की है 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर ते 15 सेंटीमीटर, मतलब तिन्ने जो साइड्स अलग अलग होंदियां ने, किसी भी त्रिभुज दी तिन्ने साइडां की होंदियां ने अलग अलग होंदियां ने, तो उस ट्रायंगल नूं आपां की क्या सीगा, स्केलर ट्रायंगल क्या सीगा। ते स्केलर ट्रायंगल वास्ते एक हीरोन्स फार्मूला तुहानूं मैं दस्सिया सीगा, वो की सीगा हीरोन्स फार्मूला S इंटू S माइनस A S माइनस बी तो S माइनस की है जी सी है, जिहड़ा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होंदा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वास्ते आप आ फार्मूले भी लगा सकते हैं। इत्थे S की दस्सिया तुहानूं मैं, S सीगा जी सैमी पैरीमीटर। सैमी पैरीमीटर मतलब पहला तो पैरीमीटर करना पएगा आपां, पैरीमीटर कितना आ गया जी 13 + 14 + 15, 13 + 14 प्लस कितना आ गया जी 15 आ गया, तो 13 + 14 + 15 कितना आ गया जी 13 ते 4 17 ते 10 27, 27 ते 5 32 ते 10 कितना आ गया जी 42। पैरीमीटर कितना आ गया जी 42 आ गया, पैरीमीटर कितना आ गया जी 42। ਇਹਦਾ मतलब S की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे को 21 आ जाएगी, S की वैल्यू कितनी आ गई जी 21 आ गई। सैमी पैरीमीटर मेरे को 21 आ गया जी। तो इस तो बाद मेरे को 21 इंटू 21 माइनस ए, 21 मतलब 21 माइनस 13 कितना आ गया जी 8 आ गया, 21 माइनस 14 कितना आ गया जी 7 आ गया, 21 माइनस 15 कितना आ गया जी 6 आ गया। तो 21 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, ठीक है जी। हुण ये फरदर जो आप फैक्टर करने चाहिए तो फरदर फैक्टर आप किस तरह कर सकते हैं, देखो 21 नूं मैं की कह सकदा, आई थिंक विजिबल होएगा। 21 नूं मैं 7 गुणा 3 कह सकदा, 8 नूं मैं की कह सकदा जी 2 गुणा 2 गुणा 2 कह सकदा, 7 का 7 आ गया। 6 नूं मैं की कह सकदा जी 2 × 3 कह सकदा। हुण देखो 2 7, एक 7 आ पिया, एक 7 आ पिया, 2 7 का की आ गया जी, एक 7 बाहर आ गया, 2 3 दुए आ हो गए तो एक 2 आ, 4 दुए तो कितने दुए बाहर आ गए जी 2 दुए बाहर आ गए, 2 3 बारी, 3 2 बारी नहीं तो एक तिया की आ गया जी बाहर आ गया। आ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है मेरे को, आ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो दोनों एरियाज़ में मैं की रख लिया जी बराबर रख लिया। इस एरिया में तो इस एरिया में मैं की रख लिया जी बराबर रख लिया। तो 2 7
14 7 नाल मेरे को 7 कैंसल हो गया। एच की वैल्यू कितनी आ गई 2 × 3 तो आ 2 इधर आ गया की हो गया जी मल्टीप्लाई हो गया। एच की वैल्यू कितनी आ गई जी 2 × 6 6 दूनी कितना आ गया जी 12। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई जी मेरे को 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है जी। दोबारा फिर देख लो दोस्तों की है कोई ट्रेंगल दे रखी सी तो ट्रेंगल दी तिन्ने साइड्स देतियां सीगियां ते तिन्ने साइड्स मैं की ले लिया एक 13 ले ली एक 14 ले ली एक 15 ले ली। ये तिन्ने साइड्स दे रखिया सीगियां ते उन्हें की पुछ लिया सीगा कहना जी बेस जी लेंथ 14 सेंटीमीटर है उस तो अपोजिट जिहड़ा हाइट खिंची हुई है परपेंडिकुलर खिंचा होया है उस परपेंडिकुलर की लेंथ दसनी है मतलब इस एच की लंबाई दसनी सीगी। तो इत्थे मैं दो एरिए के फार्मूले लगाए है। एक तो मैं बेसिक जो फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट उत्थे की लगाता जी 1/2 बेस बेस कितना ले लिया जी मैं 14 तो हाइट मैं कढ़नी सी जी एच। तो दूजा एरिए का जोड़ा मेरे को स्केल एंड ट्रायंगल का फार्मूला जो कल आप किया उही फार्मूला सेम लगा लिया मैं एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी वाला इत्थों एरिया कढ़ लिया मैं। तो इत्थों एरिया मेरे को कितना आ गया जी 7 × 2 × 2 × 3 आ गया। तो दोनों एरिए में की रख लिया बराबर रख लिया क्योंकि सेम ट्रायंगल का एरिया है दोनों में की रख लिया जी इक्वल रख लिया। तो उतो एच की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई जी 12 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है जी। आई थिंक अज का जोड़ा जिन्ने भी आप क्वेश्चन किए तो समझ लगी होनी। जे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है जे नहीं समझ लगी तो कमेंट करके जरूर दसना है। जे वीडियो वैसे भी वधिया लगी है जे लेक्चर वधिया समझ लग गया तो वैसे भी कमेंट जरूर करना है। तो जे कोई इंप्रूवमेंट करनी है तो भी तुसी कमेंट करके जरूर दसना है। अज के लिए इन्ना थैंक यू धन्यवाद।